भगवान राम की तरह श्री कृष्ण ने एक पत्नी व्रत क्यों नहीं लिया। एक धार्मिक कहानी। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने आजीवन एक ही पत्नी धारण करने का व्रत लिया था, जिसके चलते उनकी एक ही पत्नी थी। लेकिन द्वापर युग में श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां और 8 पटरानियां थीं। जबकि वे राधा से प्रेम करते थे, उन्होंने राधा से शादी नहीं की। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने राजा नरकासुर का वध किया था, जिसके बाद उसकी कैद से 16,000 स्त्रियां आज़ाद हुई थी और श्री कृष्ण ने उन सभी के साथ विवाह किया था। लेकिन उन्होंने हजारों स्त्रियों से विवाह क्यों किया था, इसके पीछे की कथा को बहुत कम लोग ही जानते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं उस कथा के बारे में। रामायण के मुताबिक राम राज्य स्थापित होने के बाद एक दिन जब भगवान श्री राम अपने महल में थे, तब उनसे मिलने के लिए महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ पहुँचे। बातों ही बातों में श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने एक पत्नी धारण करने का व्रत लिया है, इसलिए सीता को छोड़कर सभी स्त्रियां उनके लिए माता कौशल्या के समान हैं। श्री राम की इस कथा को सुनकर वेद व्यास जी ने कहा कि आपने इस जन्म में एक पत्नी का व्रत लिया है, तो इसके प्रभाव से जब आप द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तब आपकी बहुत सारी पत्नियां होंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको सीता के वजन के बराबर सोने की 16 मूर्तियां बनवाकर सरयू नदी के तट पर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। श्री राम ने जब मूर्तियां बनवाकर दान किया, तब उन मूर्तियों को लेते समय ब्राह्मणों ने श्री राम को वरदान दिया कि इस दान का आपको 1000 गुना फल मिलेगा, यानी अगले जन्म में आपकी 16,000 पत्नियां होंगी। रामायण की एक कथा के अनुसार एक समय श्री राम जी अपनी सेना के साथ शिकार पर गए तो उन्हें जंगल में एक गुफा दिखाई दी, जिस पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था और उसे हटाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन श्री राम ने उस पत्थर को एक ही प्रयास में हटा दिया। पत्थर हटते ही उन्होंने देखा कि उस गुफा में 4 स्त्रियां तपस्या कर रही थी और उनके शरीर का मांस तपस्या के कारण गल चुका था। लेकिन जब श्री राम ने उन स्त्रियों को स्पर्श किया तो वे पहले की तरह सुंदर बन गईं। जब श्री राम ने उन स्त्रियों से पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने बताया कि दुदुम्बी नाम के दैत्य ने उन चारों के साथ अन्य 16,000 स्त्रियों को इस गुफा में बंदी बनाया हुआ है। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि दुदुम्बी को बाली ने मार दिया है। इस बात को सुनकर स्त्रियां बेहद खुश हुई। तब श्री राम ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके बाद उन स्त्रियों ने श्री राम से गंधर्व विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उन स्त्रियों की इस इच्छा को सुनकर श्री राम ने कहा कि उन्होंने इस जन्म में एक पत्नी का व्रत लिया है, लेकिन वो अपने कृष्ण जन्म में उन चारों के साथ विवाह करेंगे। ये सुनकर जब उन 16,000 स्त्रियों ने भी श्री राम से विवाह की इच्छा जाहिर की, तो श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में दुदुम्बी नामक दैत्य नरकासुर के नाम से जन्म लेगा और उस जन्म में भी तुम सभी को कैद करेगा। तब मैं कृष्ण के अवतार में उसका वध करके तुम सभी से विवाह करूँगा। गौरतलब है, त्रेता युग में श्री राम द्वारा लिए गए एक पत्नी व्रत और 16,000 महिलाओं से अगले जन्म में विवाह करने के दिव्य वचन के चलते ही द्वापर युग में श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हुई। भगवान कृष्ण ने जिस दिन पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का संहार कर 16,000 लड़कियों को
कैद से आज़ाद करवाया था। इस उपलक्ष्य में दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है।